तो आज बात करते हैं मेडिटेशन की। क्या आपने कोशिश करी है मेडिटेट करने की? कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आपने सारे सेंस ऑर्गन्स को शट करने की कोशिश करी, आइज़ क्लोज हैं, आप फर्श पर बैठे हुए हो और जैसे ही सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बंद हों और तुम अपनी धड़कन को, सांस को महसूस करने लगो, अचानक से तुम्हारे साथ एक दगा हो जाए। और वो दगा कौन देगा? तुम्हारी खुद की स्किन। वो ठंडा फर्श तुम्हें महसूस होने लगेगा। अब पोएट कंटिन्यू करते हैं अपनी मेडिटेशन और बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हमारी अपनी स्किन से ही आती हैं, क्योंकि हम फील कर पाते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, जो कि हमें आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड रखती है। और उसके बाद पोएट कुंडलिनी को रेफ़र करते हैं, जो कि योगी की फ़िलॉसफी में एनर्जी को कहते हैं, जो कि हमारी स्पाइन से जनरेट होती है जब हम मेडिटेट करते हैं। तो उस टाइम पे जो अपनी स्पिरिचुअल मूवमेंट होती है, वहाँ पर पर्सन अपनी फिजिकल सेंसेशन से अवेयर होने लग जाता है एकदम से, ड्यू टू द स्किन, ड्यू टू द फीलिंग ऑफ द सराउंडिंग्स। यहाँ पर इन्होंने बात करी है सैफ्रॉन रोब्स की, जो कि उन्होंने पहने हुए हैं वस्त्र, कपड़े। उनकी जो सैफ्रॉन रोब्स हैं वो उनकी बॉडी के साथ रब कर रही हैं, तो जिसकी वजह से वो फील कर पा रहे हैं कि वो इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन हमारा दिमाग अगर स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ जाने लग जाए, एंटर कर जाए, तब भी बॉडी मना करती है, रिफ्यूज़ करती है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो इसमें सबसे मेजर क्या चीज़ है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसेशन किसकी रह रही है? टच की। और अगर हम और बात करें जैसे कि टेस्ट की, हम टेस्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारी टंग किसी चीज़ को टच कर पा रही है। जैसे हमें कोई जेंटली टच करे, वो भी क्या है? इट्स अ टच। हमें फील हो रहा है कुछ, द इमोशंस वी फील थ्रू द स्किन। अब फाइनल स्टांजा में जब हम पहुंचते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से शिफ्ट हो जाता है टच का कॉन्टेक्स्ट सोशल क्रिटिसिज्म में। पोएट कहती हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया चीज़ें टच के बारे में। हमें पता है कि टच कितनी कंफर्टिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है और इवन टेम्पटिंग होती है। इसमें इमोशनल पावर, सेंसुअल पावर होती है। पर पोएट यहाँ पर एक चीज कहती हैं, द टच, जिसके बारे में हमने अभी तक पूरी बात करी, यही फॉरबिडन है। किसी दूसरे व्यक्ति को टच करना ही टैबू है, और जो नेचुरल ह्यूमन सेंसेशन होनी चाहिए थी वो एक टैबू में बदल गई और यही लोगों को बांटती जा रही है। इसमें पोएट ने अनटचेबिलिटी को स्पिरिचुअल प्योरिटी और ट्रांसेंडेंस के साथ कनेक्ट करके क्रिटिसाइज किया है। इतनी ज़्यादा प्योर चीज़ को एक टैबू बना दिया जाता है और एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है, अनजस्ट हेट्रेड। और ये प्रैक्टिस एक नफरत का जरिया बन चुकी है और इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में चल रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुली कांदा स्वामी ने एक्सप्लेन किया है टच को, और ये कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ही ये पोएम एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ सजेशंस देनी है तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।